तो हम परसेंटेज से शुरू करेंगे। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, मिक्सचर एलिगेशन, रेशियो प्रोपोर्शन, सब एक मिक्स है, एक जैसा ही है, वही करना है हमने, ठीक है। स्टार्टिंग हम करेंगे परसेंटेज से। परसेंटेज सबको पता ही होता क्या है, ये सब बहुत पुरानी बात हो गई है कि क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, ठीक है। लेकिन इतना ध्यान रखेंगे आप लोग कि जब भी कंपेयर जिस चीज़ से होता है तो परसेंटेज की वैल्यू बदलती रहती है। मतलब अगर मैं अपना कंपेयर कभी इनसे करूं तो परसेंटेज कुछ और होगा, इनसे करूं तो परसेंटेज कुछ और होगा, पर हर आदमी अपने आप में 100% होगा। यानी अगर मैं कहूं कि मुझ में और विजय माल्या में क्या सिमिलैरिटी है, एक ही सिमिलैरिटी है कि मैं 100% कमाता हूं और वो कितना कमाता है, 100%। अगर लेस या मोर पूछोगे तो जमीन और आसमान, पता नहीं क्या क्या अंतर हो जाएगा, लेकिन लिटरली क्या अंतर है, मतलब मीनिंगफुल में अगर हम परसेंट में देखें तो मैं 100% और वो भी 100%, दोनों की अर्निंग क्या है, 100% की, ठीक है। अब जैसे एक क्वेश्चन बनता है भाई कि एक क्वेश्चन लिखिए, आप लोग लिखिए, द सैलरी ऑफ ए इज इंक्रीज्ड बाय 20%. The salary of A is increased by 20%. By how much percent? By how much percent? It should be less. It should be less so that salary becomes same. Salary becomes same. कितनी बढ़ाई गई, 20%। देखो मतलब 20% सैलरी को इंक्रीज किया गया है ना। तो अगर हमने पिछली वीडियोस में परसेंटेज में देखा होगा, आज मैं बताने वाला हूँ नहीं आपको, कि 1/1 से लेके 1/30 तक याद करने को बोला गया है, एंड यू मस्ट रिमेंबर इट एट एनी हाउ। तो 20% का मतलब 1/5 होता है, यानी 5 पहले रही होगी और हो कितनी गई, एक, मतलब 20% बढ़ा तो 5 से 1% बढ़ा, तो 5 से 1 बढ़ाया तो कितना बढ़ा, 6। अभी कम करना है। अभी देखो ये कहानी बिल्कुल अलग है। मतलब ऐसे लगता है अगर कोई मुझसे 20 रुपया ले ले और मैं बोलूँ कि मुझे वो कितना दे दे कि मेरे पास उतना पैसा हो जाए जितना मेरे पास ऑलरेडी था, तो तुम क्या बोलोगे, 20 रुपये बोलोगे, नहीं बोलोगे कि 20 रुपया ले लेगा और 20 रुपया दे देगा। लेकिन भाई यहाँ तो परसेंटेज है और परसेंटेज में वो बहुत मैटर करता है जिससे हम कंपेयर करते हैं, और जिससे हम कंपेयर करते हैं वो कहाँ होता है, डिनोमिनेटर में। तो 5 से कितना बढ़ा, कितना हुआ, 6 हुआ। अभी क्या करना है कि 6 से कम करके कितना करना है, कितना कम करना है, किससे कम करना है, 6 से। तो कितना परसेंट हो गया, 16.66%। जब हम किससे कम करेंगे, 1/6 से। तो परसेंट में जब बेसिक फंडा आपका क्लियर होगा तो कैलकुलेशन भी आपकी फास्ट निकलेगी। जैसे मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपको कि 13.25% ऑफ 44, मान लो ये निकालना है कि 13.25% ऑफ 44, एंड डोंट यूज पेन एंड ट्राई टू डू इट इन योर माइंड। कैसे करोगे आप? अगर क्वेश्चन देखोगे तो थोड़ा लगेगा भाई, अरे भाई साहब 13 और 0.25 है ना, ऐसा मुश्किल सा लग रहा है। लेकिन अगर लॉजिक यूज करोगे ना, मतलब अगर सोचो, कसम खा लो कि पेन यूज नहीं करना, तो कुछ ना कुछ तो नतीजा निकलेगा ही। ये कितना है और ये कितना है, अच्छा इतना बता सकते हो कि 50% किसी का क्या होता है, आधा। अगर मैं सपने में भी पूछूंगा कि 21 का 50% क्या होता है तो क्या बोलोगे, 21 का 50%, 10.5, मतलब 50% का मतलब क्या होता है, हाफ। और 5% का मतलब क्या होता है, उसका डिवाइड बाई 10, हम वो देख लेंगे। पर अगर मैं यार ये नंबर देखूं तो मेरे को लगेगा यार 10% निकालूं, 3% निकालूं, या फिर 50% निकालूं, या फिर 6% निकालूं, घटा दूंगा उसके बाद में। बट अगर मैं ध्यान से देखता हूं तो यहाँ मैं
अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दूं और यहां 4 से डिवाइड कर दूं, और मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो गया? 52 कितना हो गया? कितना हो गया? 53%। अभी पॉइंट टेंशन दे रहा था ना, अब ये कितना परसेंट हो गया? 53% ऑफ, और यहाँ 4 से क्या कर दूं? 11। अब क्या, अब तो आसान हो गया। अब तो 10% 5.3 हो गया और 1% 0.3 0.53, तो 5.3 प्लस 0.53 कितना हो गया? 5.3 प्लस 0.53 कितना हो जाएगा भाई? अब 5.83। अब इसे दिमाग में ना, अगर ऐसे दिमाग सोचोगे कि ये 3 है, ये 5 है, और फिर सोचोगे ये वाला 3 साला इसके नीचे रख दे तो टाइम लगेगा, तो 5 को साइड रखो, 53 बचा और उधर 30 बचा, तो 52 प्लस 30 कितना हो गया? 83। तो आंसर कितना हो गया तुम्हारा? 5. गॉट इट? क्या ये पॉसिबल था दिमाग में करना? अगर मैं ऐसे तोड़ूंगा तो क्या पॉसिबल होगा? नहीं होगा। लेकिन अगर मैं प्रैक्टिस करता जाऊंगा तो मेरे को आइडिया मिलता जाएगा। जैसे 13.25% ऑफ 44, हमने क्या करना है? डिवाइड कर देना है। किससे? 4 से। और क्योंकि 4 से यहाँ डिवाइड करेंगे तो 4 से यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। चलिए बताइए। इसका आंसर, एंड ट्राई टू डू इट ओनली, डोंट राइट इट इवन, जस्ट दिस इज योर स्क्रीन, कंसिडर इट एज योर स्क्रीन एंड टेल मी द आंसर। जस्ट ट्राई टू डू इट, डजंट मैटर आता नहीं आता वो अलग देखा जाएगा बाद में। अभी चलिए कोई बात नहीं, क्या मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ? 2 से मल्टीप्लाई करूँ? 4 से करने में प्रॉब्लम होगी, 2 से कर लेता हूँ। कितना हो गया? 53। भाई साहब 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब डबल होता है। बड़े देहाती मेथड से समझो कि डबल करना और आधा करना, और ये अपने दिमाग में मेट्रो में जाते हुए, बस में जाते हुए, साइकिल चलाते हुए, बाइक पे चलते हुए कर दो। बाबा चलाते हुए मत करना बस, ठीक है? अब 26.5% का डबल कितना हो गया? 52% हो गया। 52%। अब 52% ऑफ 44, क्योंकि यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। 44% कितना हो गया? 53% ऑफ 44। अब 50% जानते हैं 44 का? 22 होगा। और 1% कितना होगा? 0.44। देखिए मैं लिख देता हूँ आपको, 53% ऑफ 88, सॉरी हाँ 44। अभी क्योंकि हमने डिवाइड किया दोनों से, अब इसका 50% कितना हो गया? 22 हो गया। अच्छा 1% कितना होता है? 0.44, तो 3% और चाहिए, तो 4 इंटू 3, तो 40 प्लस 12 120 प्लस 12 कितना हो गया? 1.32। लिख देंगे। क्या मुश्किल था क्या? कितना हो गया? इसमें अगर मुश्किल होगा ना तो ये होगा कि जब आप 44 इंटू 3 करोगे तो आपने उससे क्या कर लेना है? 40 प्लस 3, 3 इंटू 40 120, 3 4 12। सोचने का है, सोचेंगे तो काम आएगा। चलिए एक क्वेश्चन और देता हूं मैं। इसे इरेज कर देते हैं। देखो 83% ऑफ 55, अभी सुन लो, छोड़ दो सब कुछ। जो 83% ऑफ 55 है, 55 को देखते तो कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ होता है, मतलब 55 का 55% निकालना आसान है कंपैरेटिवली 83% से। तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता? क्या लिख सकता हूँ? तो 83 का 50% कितना होगा? 41.5। पक्का? 41.5। और 5% कितना होगा? यानी 41.5 प्लस 4.15। आंसर बताइए। 44.5। अभी मैंने कहा कि पॉइंट को कैसे ऐड करना है। टेक इट एज 50 एंड दिस इज एज 15 इन द माइंड। वो 50 हो गया, वो 15 हो गया, तो कितना हो गया? 65, राइट? एक क्वेश्चन और देता है।
बोलो। पेन नहीं, अभी खाली दिमाग लगाओ। अभी क्वेश्चन आ जाएगा तो हालत टाइट हो जाएगी ये वाला, और सच में होना चाहिए। बताओ भाई, हाँ बोलो। ना लाइक करते हो, ना सब्सक्राइब करते हो, है ना वीडियो देखते हो, तो पता कैसे चलेगा? 1/7 कितना होता है? 14.28 तो 3/7 कितना होगा? 3/7 होगा, नहीं होगा? और 3/7 इंटू 84 कितना हो जाएगा? 36 होगा, नहीं होगा? ठीक है, तो हर एक चीज़ को, परसेंटेज की हर वैल्यू को किसी ना किसी तरह से आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है ना? एक बार जब फ्लो में आ जाएंगे, हमें पता है, हम जानते हैं कि 1/7 कितना होता है? 14.28%। और 1/7 14.28% होता है, तो हम क्या कर देते हैं? 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये देखो ना, देख के कुछ होता है ये कि 14.28 के लाइन में तो आएगा ही। 14.28 इंटू 3 कितना होगा? 42.84%। अब 1/7 कितना? 14.28, तो 3/7 निकाल लिया हमने। अच्छा, कैन यू टेल मी द वैल्यू ऑफ 5/7? into 5 अच्छा, 6/7। अब इंटू 6 नहीं करना, आप 100 में से 14.28 घटा देना, सब्ट्रैक्ट कर देना। 100 में से 14.28 सब्ट्रैक्ट कर देना, क्योंकि मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 1 माइनस 1/7। और 1 का मतलब कितना परसेंट? और 1/7 का मतलब 14.28%। गॉट इट? ये था आपका क्वेश्चन, राइट? प्रैक्टिस करते जाएंगे, अपने आप चीज़ें क्लियर होंगी। फंडा किसी ना किसी तरह से क्लियर करना है। जो भी क्लासेस आपने ली है, जो भी वीडियोस हमने अपलोड करी है, हम उसी पे पूरा परसेंटेज कर देते हैं। जैसे मान लीजिए 64% ऑफ 32, 64% ऑफ 32। अभी लगता है ओ माय गॉड, ये सीरियसली मुश्किल है। नहीं भाई, 50% निकालेंगे, 10% निकालेंगे। अरे स्मार्ट बनो भाई साहब। इसको मैं ऐसे लिखूं, क्या कोई बुरा मान लेगा या कुछ कर लेगा? कुछ कर लेगा वही। और ये 32% ऑफ 32, अब 32 का होल स्क्वायर भाई साहब पूरा इंडिया जानता है, तुम्हें भी जाना चाहिए। 1024, और 1024 इंटू 2 कितना होगा? बोल दो, 2048। और 0.2 के बाद तो आंसर कितना? अब सोचो, अगर इफ यू डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन योर माइंड, इट मीन्स व्हाट यू आर डूइंग यू कांट एक्सपेक्ट इवन। मतलब वो कॉन्फिडेंस का जो लेवल होगा ना, वो आसमान में होगा। ऐसा लगेगा हम में है दम। और समझ गए ना? तो एक क्वेश्चन और करते हैं, चलो। हाँ, come on, anybody, come on, good. बोलिए। अरे भाई साहब, 46 का स्क्वायर इंटू 2 नहीं कर सकता क्या मैं? 46 का स्क्वायर इंटू 2, तो 46 का स्क्वायर निकालने में टाइम लग रहा है क्या? 4 कम 4 और कम 25 में से 400, 2116। 2116 का डबल कितना? 4232। तो आंसर कितना? 32। रेडी हो जाइए। स्क्वायर ना बड़े काम की चीज़ होती है। मतलब 1 से 100 तक याद रखोगे ना, बहुत तबाही मचने वाली है। अगर एक 1 to 100 आपके अंदर दिमाग में है। और 46 का स्क्वायर निकालने के लिए एक तो बेस मेथड मैंने बताया हुआ है, वीडियो में भी आपने देखा है और प्लस पढ़ा भी है। एक मेथड और होता है कि 50 के लाइन में है ना, तो 50 से 4 कम है, तो 2500 ले लेना। 2500 में से 4 कम करके कितना हो जाएगा? 2100। और कम कितना था? तो उसका स्क्वायर ऐड कर देना 16। अगर जैसे मैं कहता हूँ ना, स्क्वायर निकालना 50 वाले का एक तरीका और भी है। जैसे अगर मैं कहता हूँ कि 53 का स्क्वायर निकालना है, तो 2500, 300, 3 ज़्यादा है ना, 300 और 9, मतलब 2500 प्लस 300 प्लस 9, तो कितना हो गया? 28। लेकिन कहानी मत करने लगना, दिमाग इतना तेज चलना चाहिए ना कि वहाँ 2500 309 बोलने का जरूरत नहीं होना चाहिए। वहाँ डायरेक्ट आप क्या बोलोगे? 2809। अगर मैं कहूँ कि मुझे 54 का स्क्वायर निकालना है, जस्ट टेल मी द आंसर, जस्ट आंसर ओनली 2916। ग्रेट वन। बिकॉज 2500 में क्या ऐड करोगे? 400। कितना हो जाएगा?
2900 और 4 का स्क्वायर कितना होता है, तो क्या हो जाएगा आंसर 2916। अगर मैं ऐसे एक और करता हूँ, मान लो मैं लिखता हूँ 57 एंड आई आस्क द क्वेश्चन टू वन ऑफ यू, डोंट टेल मी द आंसर, कितना आएगा, डोंट टेल मी द आंसर का मतलब होता है कि बोल दो आंसर, है ना। 2500 प्लस 700 कितना हो गया 3200, 3200 और 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49। 100 का रूल यू नो दैट, 50 का एक और रूल है, यू कैन अप्लाई इट इन योर माइंड। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। %52 ऑफ 53, दो कॉन्टिन्यूअस नंबर का अगर परसेंटेज निकालना है कभी तो कैसे करोगे। 52 दो कॉन्टिन्यूअस नंबर का परसेंटेज निकालना है, दिमाग में निकालना है, तो कुछ नहीं करना है तुमको। ये 52 है, इसको 52 + 1 लिखूंगा, बुरा मानेगा क्या। और 52 का होल स्क्वायर कितना होता है, यू नो इट, आई थिंक सो 2704, उसमें जोड़ोगे क्या 52, तो क्या हो जाएगा 2756। देखो ना भाई साहब, 52% ऑफ 52 + 1। अब 52% ऑफ 52 दुनिया जानती है 2704, राइट, 2704, और इसमें जोड़ना क्या है हमें 52, तो क्या हो जाएगा 2756 और 0.2 के बाद लग जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा 27.56। ठीक है, सो परसेंटेज की स्टोरी यही है, ये कैलकुलेशन है। जितना प्रैक्टिस करेंगे आप, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको आइडिया मिलता चला जाएगा। जैसे मैं और भी बोलता हूँ कि भाई मान लो कि 83.33% निकालना है, मान लेते 72। ये ना, ये जब देखोगे ना साइड में, इससे भी आपको ना किक मिलेगा, ये 72 देख के किक मिलेगा। ठीक, 83.33%। कितना 60, सही में सोच लो। अच्छा 1/12 कितना होता है, 8.33 हाँ 1/12 8.33, तो ये कितना है, उसके 10 गुना है तो ज़्यादा है, तो 10/12 इंटू 6 कितना हो गया 6 इंटू 10 60, राइट। अब सीधा है, अब लॉजिक लगाएंगे तो अपने आप आइडिया निकलता चला जाएगा, राइट। क्या किसी ने किसी और तरीके से भी किया, 50% और 33.33%, द बेस्ट मेथड इज 50% कितना हो गया 50% कितना हो गया, और 33.33% कितना हो गया भाई 1/3 होता है ना, 33.33% का मतलब कितना होता है 1/3, तो 72 का 1/3 कितना होगा 24, तो 36 में 24 जोड़ दोगे कितना आ जाएगा 60। इस पर प्रैक्टिस करते जाएंगे, परसेंटेज को चेंज करते जाएंगे, कॉमन लेते जाएंगे। कॉमन लेना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं एक क्वेश्चन देता हूँ आपको, देखो 83% ऑफ 1089 प्लस 17% ऑफ 1086, राइट, प्लस 18% ऑफ 1086। अभी लगता है कि हाँ यार टफ है, और सीरियसली टफ है, क्योंकि ऐसे दिमाग में है और मैंने लिख दिया, कोई ट्रिक तो नहीं होनी चाहिए ना। अच्छा ये 83% है ना 1089, और ये 18% है 1086। अच्छा क्या मैं 1% अगर यहाँ से निकालूँ, अब ये 1086 है, मैं इसको ऐसा भी तो कर सकता हूँ कि 83% ऑफ 1089, ठीक है। इसको 17% ऑफ 1086 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, इसको मैं 17% ऑफ 1086 लिख सकता हूँ, प्लस 1086 प्लस 1% ऑफ 1086। नंबर और भी आसान होगा, तो मैंने तो टिपिकल दे दिया तुम्हें, 17% ऑफ 1086 प्लस 1% ऑफ 1086। अच्छा जी, ये कितना है 83% ऑफ 1089। इसको मैं क्या कर सकता हूँ कि 83% ऑफ 1089 को 83% ऑफ 1086 भी लिखा जा सकता है, और 83% ऑफ 1086
86 से बचा कितना, 3 लिख लिया मैंने, और 17% ऑफ 1086 प्लस 1% ऑफ 1086। अभी 17% है और ये कितना परसेंट है, 83%, तो कितना परसेंट हो गया, 100% ऑफ। अब बचा 83% ऑफ 3, मुश्किल है क्या, 83% ऑफ 3 मतलब 83.33 पता है, अप्रॉक्स लेंगे, कोई जल्दी थोड़ी ना हमें। 83.33 कितना होता है, 1/12, और ये 3 है तो 3/12, 1/4, यानी मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, 17% खत्म हो गया। 1% ऑफ 1086 कोई आप में से बता दीजिए प्लीज। 10 पॉइंट, डोंट यू थिंक कि आसान पड़ गया, एक भी मल्टीप्लाई नहीं किया मैंने, देख लो ऊपर, एक बार भी मल्टीप्लाई किया ही नहीं। मेरे कहने का मतलब है कि जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो सारे आपके माइंड में होने चाहिए। उसके बाद पता है तुम बोलोगे कि कैलकुलेशन भी इजी थी, क्वेश्चन भी इजी था। एक अफवाह उड़ाई जाती है, पता है, जिन्होंने कभी भी एसबीआई का पेपर नहीं दिया होगा ना, वो तुमसे बोलेंगे अबे तुझे पता है कितना टफ आया था पिछले साल। उसको किसी ने बोला, वो तैयारी करने आया, उसके बड़े भाई ने बोला, जिससे पेपर कभी क्लियर नहीं हुआ आज तक, कभी रिकॉर्ड है। उसने उसके दिमाग में, अरे बहुत टफ आता है, तुझसे नहीं हो पाया। मैं देखता हूँ बच्चे बोलते हैं अरे सर यार क्या क्वेश्चन आता है, इतना मुश्किल क्वेश्चन आता है कि होता ही नहीं हमसे। अरे भाई कैसे नहीं होगा, मैथ्स में 1 से 20 तक का पहाड़ आना चाहिए तुमको, और 1 से 30 तक का स्क्वायर, उसके बाद कुछ भी हो जाएगा, कुछ भी, एसबीआई पीओ हो, आईबीपीएस पीओ, क्लर्क, एसएससी, कुछ भी हो जाएगा। फंडा क्लियर रखना, दूसरों की सुनो मत और अपनी सुनो, बेसिक स्ट्रॉन्ग रखोगे, कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग रखोगे, अभी क्वेश्चन आएगा ना हिल जाएंगे। मैं आई एम नॉट किडिंग यू, किसी को भी दे दो लगेगा यार क्या क्वेश्चन है, बट यू डिड इट ना, यू मल्टीप्लाइड समवेयर, नो नॉट पॉसिबल। प्रैक्टिस करना शुरू करिए, लिख लीजिए इसको बड़ा। अच्छा एक बात बताओ यार, 1/4 होता कितना है? हाँ ये सब बिल्कुल देखती, 1/4 कितना होगा, 0.25। अच्छा अगर मैं ऐसे लिखूँ कि 78/4, आंसर बताइए 2 सेकेंड में, 19.5। रिमाइंडर कितना बचा, 2। अगर रिमाइंडर 1 बचेगा तो 0.25, रिमाइंडर 2 बचेगा तो 0.5, और रिमाइंडर 3 बचेगा तो 0.75। ये दिमाग में बिल्कुल रखना है, लिख लीजिए इसको। अगर रिमाइंडर 1 बचता है तो 0.25, 4 से डिवाइड करने पे, रिमाइंडर 2 बचता है तो 0.5, और रिमाइंडर 3 बचता है तो 0.75। 25 का रेशियो में बढ़ता रहता है। चलिए एक नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा एबव लेवल करेंगे। एक क्लास है, एक स्कूल है जिसमें 40% लड़कियां हैं, ठीक, और 360 लड़के हैं, तो टोटल बच्चे कितने, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 40% गर्ल्स हैं। अब देखिए समझाने दो मेरे को, अगला करना, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, अभी तो ये पार्टी शुरू हुई है। अभी तो 40% लड़कियां हैं, तो लड़के कितने हुए, कितने परसेंट, ये इतना क्लियर रखो माइंड में तुम। अगर एक 40% लड़कियां तो बाकी जो बच्चे वो लड़के ही होंगे, ये हमें मानना ही पड़ेगा, ये हमारी मजबूरी ही है। तो 60% क्या हो गए, बॉयज। और वैसे बॉयज कितने, तो न्यू स्टाइल से करना है, परसेंटेज को अपने देख के समझ लेना है कि 60 का मतलब 60 का मतलब 1 का मतलब, और दुनिया में कितना परसेंट होता है, 1 का मतलब, तो 100 का मतलब 600। गॉट इट, गॉट ऑल ऑफ इट, लिख लीजिए, राइट इट ऐसे कि 60 का मतलब 360, 1 का मतलब 6, तो 100 का मतलब 600, क्योंकि टोटल कितना परसेंट होता है, 100%। मैडम बताओ जरा कि लड़कियां कितनी होंगी, कितनी लड़कियां थी, कोई नहीं पीछे वाले, हाँ बताइए कितनी लड़कियां थी, 240, क्योंकि 1 का मतलब, तो 40 का मतलब, लिख लीजिए। देखो मान लो ये यूपी है, यूपी उत्तर प्रदेश, ठीक है, 10% लोग यहां से माइग्रेट कर गए पंजाब, ठीक है, 10% लोग कहां चले गए, पंजाब, ठीक है, और रेस्ट 20% ऑफ रेस्ट
हरियाणा चले गए, ठीक है। और 25% ऑफ रेस्ट हमारे यहाँ आ गए, कहाँ आ गए, दिल्ली, ठीक है। वहां पे जो फीमेल बची है, वहां पे जो फीमेल बच रही है वो है 36 lakhs, ठीक है। रेशियो फीमेल, मेल और फीमेल का था 8:1 बिफोर माइग्रेशन, और अभी भी है 8:1 एंड नाउ। तो बताओ कि यूपी में माइग्रेशन से पहले कितने लोग रहते थे? हाउ मेनी पीपल इन यूपी बिफोर माइग्रेशन? ध्यान से देखिए, मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट करता हूँ। उत्तर प्रदेश एक बहुत तगड़ा राज्य है, 10% लोग कहाँ निकल लिए वहाँ से, 20% कहाँ निकल लिए, और 25% कहाँ निकल लिए, दिल्ली। रेस्ट रेस्ट रेस्ट। लड़कियाँ कितनी हैं वहाँ पे, 36 लाख। मेल फीमेल का रेशियो कितना है, 8:1। तो बताइए कि टोटल आदमी कितने हैं? एक बात बताना, 36 लाख पहले के हैं या अभी के? नहीं ये अभी के, ये अभी के 36 लाख आफ्टर माइग्रेशन। अच्छा एक बात बताओ ऐसे कि यूपी में कितने लोग होंगे? 100% लोग होंगे यूपी में, 100%। देखिए तो फिर से रिपीट करता हूँ कि यूपी 10% पंजाब, 20% हरियाणा, 25% दिल्ली। माइग्रेशन के बाद वहाँ फीमेल्स बची 36 लाख। पहले रेशियो था 8:1, अभी भी रेशियो है 8:1। तो ये बताइए कि कितने आदमी थे दिल्ली में? इट इज़ योर क्वेश्चन एंड इट इज़ लाइक SBI PO। और इतना टुच्चा है ये, इतना टुच्चा है कि देख के कंफ्यूज हो जाओगे कितना टुच्चा है। जस्ट लुक एट इट, सबसे आसान क्वेश्चन। देखिए आंसर आया 648 लाख। और कोई है, कोई और बताना चाहते कुछ? चलो अच्छा, यूपी में थे कितने लोग? 100%। 10% कहाँ निकल लिए, बचे कितने? 10% लोग पंजाब चले गए, तो बचे कितने लोग? 90%। पहले हम इसको ओरली सॉल्व करते हैं, फिर हम पेन चलाएंगे, सुनना तुम खाली। 10% लोग कहाँ चले गए, बचे कितने? 20% लोग कहाँ चले गए? तो 90 का 20% कितना होता है? 18। बचा कितना? 72। 72 में 25% लोग दिल्ली आ गए, तो 72 का 25% भी 18 होता है, तो बचा कितना? 54। और 54% बचा, यही तो है ना। और अपने आप में वो भी तो 100% है ना, 54% जो बचा। तो यहाँ पे आ जाओ, 9 का मतलब ये क्या है, ये क्या है? फीमेल है ना ये, और यही तो फीमेल है। 9 का मतलब, 1 का मतलब, 1 का मतलब, 1 का मतलब 6। और ये मेरा जो फीमेल का पार्ट आया वो कितना आया? तो 6 का मतलब, 1 का मतलब, और 100 का मतलब 600 lakhs। दिस इज योर आंसर। नहीं नहीं, पूरा 100% की बात करो। आई एम कैलकुलेटिंग ओनली 100%। नहीं, टोटल पॉपुलेशन दैट इज 100%। देखो ये क्या हुआ कि ये 36 है, ठीक है। मैंने ना 100% से प्रोग्राम शुरू किया, 100%, 72% आके मेरा 54% बच रहा है। 54% बच रहा है ना। मूवी शुरू कहाँ से हुई थी? 100% से। अब 54% मतलब इन दोनों में बटेगा ना। 1 का मतलब 54 कैसे आया? 72% आ गया था, ठीक है। वो ओरली कर लिया, अभी रिटर्न में करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। मैंने इतना किया हुआ है, अभी मैं लिखूंगा इस क्वेश्चन को। आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि भैया अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आंसर ऐसे ही आ जाएगा। वो आपका भी आएगा, अभी थोड़ी देर बाद आएगा। लेकिन
मैंने कहा कि एक का मतलब 6, मैं 100% पे मूवी बना रहा था। 6 मतलब फीमेल कितनी परसेंट है? 6% अभी बची हैं, और रहे होंगे कितने आदमी? 100%। तो 6 का मतलब, एक का मतलब 6, तो 100 का मतलब 600 लाख। चलिए देखिए इसको करेंगे कैसे। अब स्टेप वाइज स्टेप करते। आदमी कितने थे यूपी में? 100%। 90% बचे पंजाब जाने के बाद, पंजाब वाला सीन होने के बाद। अब इतने बचे थे, फिर थोड़े दिनों बाद और निकल लिए। कितने निकल लिए? 20%। तो कितना हो गया? 72%। कहाँ जाने के बाद? चलो हरियाणा वाला भी सीन हो गया। ओके 72%। अभी फिर इसका देखो, अब कितना परसेंट निकालना है? 25%। कभी भी सपने में भी ना 72 इंटू 25/100 नहीं करना तुमको। 25% का मतलब कितना होता है? 1/4। 72 का 1/4 कितना हुआ? 18। तो बचा कितना? 54%। ये कहाँ गए? दिल्ली वाला भी सीन हो लिया। और सब कुछ होने के बाद मेल और फीमेल का रेशियो कितना था? तो परसेंट भी तो ऐसे ही होगा ना। और ये टोटल कितना परसेंट बचा था? तो 9 का मतलब, 1 का मतलब 6% हो गया। तो 100 का मतलब 600%। काम खत्म भाई। मैं अगर कहूँ कि 54% है, अब यहाँ पे आ जाइए, ये 8:1 है। अच्छा फीमेल कितनी दी हुई है आफ्टर माइग्रेशन? 36 लैक्स। तो जाहिर सी बात है कि मैं फीमेल का ही तो यूज़ करूँगा, और ये फीमेल ही तो है। और फीमेल यहाँ कितनी है? 1। तो मैं ये पता कर लूँ कि इसमें मेल कितना परसेंट है और फीमेल कितना परसेंट। 54% में मेल कितना परसेंट है और फीमेल कितना परसेंट है। देखो कुछ लोग पता क्या करेंगे, 8:1 से पहले फीमेल का हिसाब लगा के पूरा निकालेंगे फिर रखेंगे, तो बड़ा पड़ जाएगा। तो हम परसेंटेज में ही कर लेते हैं। टोटल ये कितना है? 9। और ये टोटल कितना है? तो 9 का मतलब 9 मीन्स 54। इसका मतलब ऐसे 9 मीन्स 54। तो 1 मीन्स 54/9, तो 6 हो जाएगा। वो प्रैक्टिस करनी पड़ी। 1 मीन्स कितना हो गया? 9। 1 मीन्स 6, सॉरी। तो ये फीमेल कितना परसेंट आ गया? 6%। और मेल कितना परसेंट आ गया? तो 1 है 54%। और 6 का मतलब दिया हुआ, तो 6 का मतलब, तो 1 का मतलब, तो 100 का मतलब, यानी बिफोर माइग्रेशन कितने लोग थे? 100 लाख। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिए आप। 600 लाख। ठीक है, बिफोर 100% है ना, बिफोर। आफ्टर तो 54% है, वो निकाल सकते हैं 6 इंटू 54। ठीक, लिखिए। इन अ टाउन 20% मेल and 15% female are married. 20% male and 15% female are married. And it is given that one man marries only one woman. One man marries only one woman, and vice versa. And vice versa. Find how much percent adult are married. Adult are married. कितने परसेंट एडल्ट की शादी हुई है? हाँ जी, ये क्वेश्चन है, इसमें रेशियो भी है, मिक्सचर एलिगेशन भी है, सब कुछ है इसमें। इस क्वेश्चन में सब कुछ है, ऑल 3। देखो शादी हुई है एक बंदे की एक बंदे से, है ना, यानी एक कपल बना होगा ना, यानी 25% क्या है बोलना? 20% मेल, 15% फीमेल के इक्वल नहीं होंगे क्या? तुम्हें क्या लगता है? 20% मेल 15% फीमेल के इक्वल नहीं होंगे क्या? तभी तो भैया एक बंदे के लिए एक बंदा चाहिए, तभी तो शादी हो पाएगी, नहीं हो पाएगी?
और यहाँ लिखा हुआ है कि शादी कितनी करनी है, एक बंदे का एक से। एक ही शादी होगी, तो मतलब 20% मेल कितना है, 15% फीमेल के इक्वल है। ये पॉइंट समझने वाली बात होती है, उसके बाद क्वेश्चन की तो बैंड बज जानी। तो मेल फीमेल का रेशियो कितना हो गया, सीरियसली 3:3 आ गया, ये मेल और फीमेल का रेशियो आ गया। लेकिन उसने पूछा क्या है, हाउ मच परसेंट एडल्ट आर मैरिड। अभी जब याद होगा आपको, जब आप मिक्सचर एलिगेशन करते थे, तो अगर यहाँ मेल की कितने परसेंट मेल की शादी हुई है, 20%। कितने परसेंट फीमेल की, और ओवरऑल क्या आएगा भगवान जाने, x आएगा। और यहाँ रेशियो दिया हुआ है कितना, 3:4। तो मैं क्या कर दूंगा, ये बड़ा है तो इसमें से सब्ट्रैक्ट करूंगा 20 माइनस एक्स, और ये कितना हो गया x माइनस 15। सॉल्व इट, फटाफट करो और x की वैल्यू निकालो एंड यू गेट द आंसर। द बेस्ट क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट समझेंगे, ये क्वेश्चन आपके कम से कम 4 क्वेश्चन करवा देगा अकेला ही। ठीक है, लिखिए, कीजिए फटाफट कीजिए। कितना है, हाँ ठीक है, इज आंसर। 18.5% एडल्ट जो हैं वो क्या है, उनकी शादी हो रखी है, मेल और फीमेल दोनों मिला करके। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ यार, अगर मैं बोल देता कि ये रेशियो 1:1 है, तो क्या डायरेक्ट आंसर नहीं हो सकता था इसका। 1:1 है तो कितने परसेंट लोगों की शादी हुई होगी, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दे, 100% लोग शादी हो गई, ऐसे थोड़ी ना होता। तो किसी देश में भी ऐसा नहीं होता। 20 और 15 जोड़ा तो किससे डिवाइड करेंगे, 2 से, तो सीधा आंसर कितना आ जाएगा 17.5%। परंतु यहाँ रेशियो अलग था तो परसेंटेज कितनी आई, अलग आई, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। Peter got 30% of the maximum marks in an examination. Peter got 30% of the maximum marks in an examination and failed by 10 marks. 30% of the maximum marks in an examination and failed by 10 marks. However, 10 marks, yes, 10 marks. However, Paul, who took the same exam, got 40% of the total marks, and got 15 marks more than the passing marks. Full stop. What were the passing marks? पहले ये क्वेश्चन बताइए, किसी का ना हुआ हो तो, ये नहीं हुआ हो तो, देखिए इसे कुछ नहीं करना था, x माइनस 15 राइट अपॉन 20 माइनस एक्स, इसके सामने 3 है ना, तो आप यहाँ 3 लिखेंगे और यहाँ 4 लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, कितना आया है ये, x कितना परसेंट आया, x कितना परसेंट आया, नहीं ये इस क्वेश्चन में 18.5%, 17 कितना देखते हैं, टोटल नहीं पूछा है मैंने, पासिंग मार्क्स पूछा है। हाँ जी, कि पासिंग मार्क्स कितने, यहाँ भाई सब बढ़िया किया आप लोगों ने। चलिए कि निकाल ही देते हैं इसको, कितना मुश्किल रहा होगा। देखिए 4x माइनस 60, 60 माइनस 3x, सही है क्या यहाँ तक भाई, 4x माइनस 60 और 60 माइनस 3x इधर भेज दो, कितना हो गया 7x इज इक्वल टू 120, तो x इज इक्वल टू 120/7 राइट, तो क्या होगा
हाँ 17.11%, ठीक है, लिख लीजिए 17.11%, ठीक है, अप्रॉक्स में बढ़ा दिया हमने, क्या फर्क पड़ता, 17.11% अप्रॉक्स में आंसर पता चल जाएगा। अब ये देखो ना ध्यान से, यहाँ पे देखोगे तो 120 17 का टेबल क्लिक करेगा 119 होता है, एक कम है, फिर 1 जा, फिर 30 हो जाएगा, तो 7 4 जा 28 हो जाएगा, 17.14%। अब अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि पीटर को कितने नंबर मिले हैं, पीटर को मिला है 30% और पीटर हो गया फेल, कितने नंबर से, 10 नंबर से। और पॉल को कितना मिला, 40%, पर ये भाई साहब हो लिए पास, और इनके ज़्यादा नंबर आए +15। अच्छा, ये -10 फेल होने का मतलब वो बिल्कुल अगर कुछ पास होने वाला था तो उससे भी तक कम नंबर आए उसके। अच्छा, यहाँ परसेंट चेंज कितना है, 10% ना, और मार्क्स चेंज कितना, अच्छा होते कितने मार्क्स होंगे, ये एकदम दिमाग में रखना, कितने मार्क्स होते हैं, 100%, और ये कितना परसेंट, और ये कितना परसेंट, 10 का मतलब 10 मीन्स 25, 10 मीन्स 25, देन 25 मीन्स 250, मतलब 10 का मतलब अगर मैं लिखूं तो 25, तो 100 का मतलब 250 नंबर का मैक्सिमम मार्क्स हो गया। अब बोले कि भैया पास कैसे होगा, कितने नंबर पे, तो 250 का 30% निकालो, कितना आएगा 75, उसमें 10 जोड़ दो, क्या हो गया 85, नहीं तो 250 को 40% निकालो, उसमें से 15 घटा दो, 250 को 40%, 250 का 40% कितना होता है 100, 100 माइनस 15 कितना होगा 85, यू गॉट द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, देखिए, if due to 10% decrease, if due to 10% decrease in the price of sugar, Ram can buy 5 kilogram more sugar in ₹100, 5 kilogram more sugar in ₹100, then find the ₹100, then find the actual price of sugar. बोलिए, बस इतना ध्यान रखना कि पहले कितना रहा होगा 100%, है ना, वैसे पिक्चर बन जाएगी। देखो सर, अच्छा प्राइस में कितना क्या हुआ, इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ ना, कितने परसेंट, ओह माय गॉड, 10% दाम कम हुआ तो सामान ज़्यादा मिला ना, कितना परसेंट, कितना किलो, माय गॉड, यानी जितना भी पैसा रहा होगा ना, तो 10% में कितना मिलता था 5 kg, मतलब 10% का मतलब 5 kg, तो 100% का मतलब 50 kg ना, 100% का मतलब कितना होगा 50 kg। पहले कितना रुपया था, अभी पैसा कितना लेकर गया था वो 100 रुपये ना, यानी 50 kg हो गया,
यानी अभी दाम कितना होगा, 2 रुपये ना पर किलोग्राम, और पहले कितना रहा होगा, कितने रुपए, ये हो गया 100/20/9, राइट। ठीक, तो पहले कितना था, 2 रुपये पर किलोग्राम, और अभी कितना हो गया 20/9, यानी पहले अभी 50 किलो खरीदता है, पहले कितना खरीदता होगा, 45 किलो। ठीक है, लिख लीजिए। अभी का प्राइस पूछा जाएगा, फाइंड द प्राइस अभी का, तो आप क्या बोलोगे, 2 रुपये पर किलोग्राम। ठीक है, जो एक्चुअल था। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। द एक्सपेंसेस ऑन राइस, फिश एंड ऑयल, rice, fish and oil of a family are in the ratio 12:17:3. 12:17:3. राइस है, फिश एंड ऑयल, 12:17:3, राइट। चलिए, द प्राइसेस ऑफ दीज आर्टिकल्स आर इंक्रीज्ड बाय 20%, मतलब राइस कितना परसेंट बढ़ा, 20%, एंड फिश इज 30% एंड 50% ऑयल बढ़ा रिस्पेक्टिवली। हाँ जी, दाम इनके बढ़ गए, इंक्रीज हो गए, फुल स्टॉप। द टोटल एक्सपेंसेस of a family on these articles, the total expenses of family on these articles, बताइए। अप्रोच कैसे करना है ये सोचो खाली खाली। कि कितना एक्सपेंस टोटल बढ़ा है, राइट। कि भाई अभी ऐसा ही क्वेश्चन है और मेरे को तो करना दिमाग में ही है, मान लो, मतलब टाइम इतना नहीं होता है कि भैया 20% और 30% और 50% बढ़ा हुआ है, और ये 12 है, 17 है, 3 है। अगर मैं ना 12 का ना 20% निकालूंगा ना, पॉइंट आएगा, है ना, ऐसा आएगा 2.4, और तकलीफ देते हैं ना पॉइंट, कहीं ना कहीं मतलब दर्द दे ही देता है, तो पॉइंट हटा ही लेते हैं हम लोग। हम क्या करते हैं ना, ऐसा मान लेता हूँ कि राइस जो था ना 12 में ना सबको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो राइस कितना हो गया 120 पहले स्टार्टिंग में, और फिश कितना हो गया 170, और ऑयल कितना हो गया, ऑयल थोड़ा कम खर्चा हो रहा है ना 30। अभी 20% का इंक्रीमेंट करना है ना। अच्छा, 120 का 10% कितना होता है, तो 20% कितना होगा, तो 120 में 24 जुटा कितना हो जाएगा 144। अब 170 का 10% 17, तो 30%, तो जुड़ जाएगा कितना हो जाएगा 221। यही तो सीखना है आपने कि 170 प्लस 51 कितना होता है 221, एंड यू हैव टू डू इट व्हेन यू से इट, मतलब यू से इट एंड यू डू इट। अब ये कैसे करोगे ये तुम देख लो। 30 का 50% कितना होगा, देख खुल के बोल दो एक बार, तो 30 में 15 जोड़े कितना हो जाएगा 40। अच्छा, पहले कितना था भैया खर्चा टोटल, अब ऐड करने का भी तरीका है। अगर पहले 170 में 120 जोड़ोगे तो थोड़ा सा दर्द हो जाएगा, लेकिन 170 में 30 जोड़ो तो कितना हुआ 200, 200 में 120 जोड़ो तो कितना हो गया, ये अब पे डिपेंड करता है, ठीक है। और 144 221 45 जोड़ दो, इसको कितना आएगा 400, पक्का, ठीक। कितना ज्यादा
90। और किससे ज़्यादा? जिससे होगा कंपेयर वो कहाँ आएगा? डिनोमिनेटर में। तो टोटल एक्सपेंस में कितने का इंक्रीमेंट हुआ? 9/320 इंटू 100, बिकॉज जिससे भी कंपेयर होगा वो कहाँ पे आएगा? डिनोमिनेटर में। एंड दिस इज द चेंज इन टोटल एक्सपेंसेस। कोई डाउट हो तो बोलो। इफ एनी डाउट देन प्लीज लेट्स हैव सम डिस्कशन। बोलिए। नहीं है ना डाउट? मतलब अगला कर ले जाओगे, कहने का मतलब ये है। हाँ हाँ बताइए। 20% इंक्रीज तो 1/5 थे, हम्म, इसमें तो 5 एक्चुअल थी, 6 हो गए। कौन सा क्वेश्चन है? यही क्वेश्चन को नहीं, रेशियो तो 12 है ना। देखिए ये कहना चाह रहे हैं, कह रहे हैं कि सर, ये कहना चाह रहे हैं, कह रहे हैं कि 20% इंक्रीज है, तो मतलब 1 है, 5 से 1 बढ़ा है ना। और एक बिल्कुल सही बात इन्होंने बोली है, बहुत बढ़िया बात भी बोली है, अच्छा भी लग रहा है। तीनों को इस साइड, लेकिन हम क्या करेंगे, अगर ये 5 पे 1 बढ़ा ना, तो 5 का मतलब 12 मानना पड़ेगा, हर बार परसेंट चेंज करनी पड़ेगी, तो रेशियो होगा। तो एक टाइप से वो लंबा पड़ जाएगा, एक टाइप से बड़ा पड़ जाएगा, क्योंकि 5 का मतलब 12 करोगे, या तो 60-60 ले लो सबको। करना यही है, 20% करना यही है। कैलकुलेशन हाँ ठीक है, तो ये ज़्यादा बेटर नहीं है, इजंट इज इट? ठीक, लिख लीजिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आंसर कितना आया? आंसर कितना है भाई? कितना? 900/32। बहुत बढ़िया। अभी ये किससे कटेगा? किसी से कटेगा ये? हम बोले कितना है? 225। क्या बात है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में निकाल दो। अच्छा, ये कैलकुलेशन को क्या आप ओरली कर सकते हैं क्या? मतलब ना ऐसे मत करना। देखो एक मैं बताता हूँ तुम्हें कि 225 है ना, अब 8 को ऐसे काट के मत करना, जो मैंने तुम्हें पढ़ाया होगा कभी ना जिंदगी में वो कर दो। हाँ बोलो। 28.09। अच्छा एक बात बताओ कि ये 200 + 25 हो सकता नहीं हो सकता? 200 + 25 होगा, पक्का होगा। अच्छा 100 का मतलब कितना होता है? 12.5। 1/8 100 मतलब 12.5, तो 200 मतलब 25 हो गया। बचा कितना? 25 आ ही रखा है, और 25/8 3 आएगा कुछ, तो 25 × 28 28 पॉइंट जो भी है, 1/8। ठीक है ना? क्लियर है? लिख लीजिए। ये है कि आपका 200 + 25 करके तोड़ लिया आपने। जैसे 8 2 16 है, 2 लिखिए, 4 कह रही है, लिखिए। हाँ ये भी ठीक है, सीधा भी आंसर है, ठीक है, वो डजंट मैटर। इसमें लंबा हो जाएगा। लेकिन लॉजिक पता होना चाहिए। जैसे ना, जैसे मैं एक क्वेश्चन देता हूँ ओरली करने को आप लोगों को, और देखते कि कौन करता है ये। 67.5% ऑफ 72। अब कर लो तुम नॉर्मली डिवाइड मल्टीप्लाई कर लो। कैसे करोगे? पेन भी चला लो, मुश्किल नहीं है, बट तकलीफ तो होगी थोड़ी बहुत, है ना। 67.5% ऑफ 72, बताइए। और ये क्वेश्चंस पूछे गए एग्जाम में कि 67.5% ऑफ 72 + 5.8% ऑफ समथिंग, और निकाल के बताओ। हाँ बोलो। 67.5% ऑफ 72 क्या? एक सेकेंड ना, 30 सेकेंड्स और लीटर ट्राई मारो, बाकी देख लेंगे। 48 पॉइंट? सही में? मुझे तो नहीं लगता। और कुछ किसी का और कुछ आया? और किसी का कुछ आया क्या? 48.6। 48.6। अच्छा भाई, ये 67.5% है ना, तो क्या मैं इसको ऐसे लिखूंगा तो कोई दिक्कत हो जाएगी क्या? है कोई दिक्कत हो जाएगी? और ये देख के तो भाई साहब रिंग अ बेल, इतनी घंटी बजनी चाहिए दिमाग में
ये क्या है 62.5%, और ये होता क्या है 5/8, क्योंकि 1/8 कितना होता है 12.5, तो 5/8 कितना होगा 62.5। जो आपने 2 कहा था मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 2, उससे भी हो जाएगा। उससे बड़ा नहीं, थोड़ा और बड़ा बढ़ जाएगा ये। वो 100 और 35 हो जाएगा। हाँ ये 100 पॉइंट समथिंग हो जाएगा 45, तो बड़ा पड़ेगा, ये ज़्यादा ईजी। उसमें क्या होगा 135 36 आएगा, 135 वो भी ठीक है, बट अरे ये देखते ही आंसर है, ये देखो ये कितना हो गया 5/8, 8 9 से 72, और यहाँ कितना बचा 5, 9 5 से 45, 45 प्लस कितना 50% 36, 3.6, आंसर कितना 48.6, ओरली हो जाएगा 48.60। क्लियर है नहीं क्लियर है? आपने 62.5% निकाल लिया और फिर 5% निकाल लिया। कहने की बात होती है। अगर मैं ऐसे तुम्हें बोलूँ मान लो चलो ये तो कर ही देना भाई साहब, कसम है तुमको, 88% ऑफ 88.5% ऑफ 88, सेवन बाई एट तो रेक्टाफिकेशन होना चाहिए। 7/8 कितना हो गया 87.5%, तो 7/8 इंटू 88 कितना हो गया 77 हो गया, है ना? और बचा कितना 1%, और 1% कितना होता है भाई, तो कितना हो गया आंसर, ठीक है ना? तो वो जितना प्रैक्टिस करेंगे ना चीजें उतनी आपको क्लियर होंगी। मिटा दिया जाए। परसेंटेज में कुछ ऐसा आता ही नहीं है जो आपको लगे कि मतलब ये थोड़ा अलग है या टफ है। परसेंटेज का मतलब सिर्फ 100 होता है, कंपैरिजन होता है, और कितना कंपैरिजन होता है मतलब मैं आपको एग्जांपल बताना चाहता हूँ, डीआई में आया या कहीं भी आए। मान लो मैं 1999 में ना 119 रुपये कमा रहा था, ठीक है ना, 119 रुपये, 1190 रुपये कमा रहा था, थोड़ा कम हो गया 1999 में, ठीक। और मैं 2001 में कमाने लग गया 1428 रुपीज़, ठीक। तो चेंज कितना हुआ, मतलब 1999 में 2001 में मेरे में चेंज कितना हुआ। तो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा, दो टाइप का क्वेश्चन बन सकता है कि सैलरी ऑफ ए इज हाउ मच परसेंट मोर देन 1999, तो डिनोमिनेटर में कौन होगा ये, या हाउ मच लेस देन 2001, तब डिनोमिनेटर में क्या होगा 1428। यू गॉट इट? क्या निकाल सकते हैं इसको? निकाल दीजिए जरा एक बार, कितना परसेंट आएगा, कितना आएगा 20%। निकाल दीजिए एक बार, देख के हो जाना चाहिए 20%। तो ये होता है परसेंट कंपैरिजन प्लस आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखो एक बार। सैलरी ऑफ ए इज 40% of salary of B, which is 25% of salary of C, which is 25% of salary of C. What 25% of salary of C? What percent of C's salary? What percent of C's salary is A's salary? 45% आ रहा है आपका, ऑप्शन में नहीं है। Salary is 40% of B's salary, which is 25% of C's salary. What percent of C's salary is A's salary? ये 3 सेकेंड से ज़्यादा का क्वेश्चन नहीं है। अब आप कैसे करेंगे वो देख लीजिए, हो गया? 1%, देखिए चलिए, कह रहा है कि जो बी का सैलरी है ना, सैलरी ऑफ बी इज 25% ऑफ सैलरी ऑफ सी, ये पहला स्टेटमेंट। दूसरा क्या है कि सैलरी ऑफ ए इज 40% ऑफ सैलरी ऑफ बी, ठीक है। 25% ऑफ सैलरी ऑफ सी, 40% ऑफ सैलरी ऑफ बी। तो
अगर हमें C पता चल जाए तो B पता चल जाएगा, और B पता चल जाए तो A पता चल जाएगा। तो मैं C को क्या मान लूँ, 100 मान लेता हूँ। अगर मैंने C को 100 मान लिया तो B कितना हो गया, 25। चलिए, और अगर B हो गया 25 तो A कितना हो गया, तो A हो गया 10 और B कितना हो गया 25 और C कितना हो गया। तो पूछा गया भाई C सैलरी, A की सैलरी C का कितना परसेंट है, तो क्या होगा 10%। ठीक, 10% इज द आंसर। बट हमेशा आप 100 नहीं मानेंगे। जैसे मैं एक क्वेश्चन देता हूँ आपको कि मान लीजिए, इसे रेज किया जाए, ठीक है। जैसे मैं कहूँ कि अगर सैलरी ऑफ A is 25% more than सैलरी ऑफ B, ठीक। और फिर दूसरा स्टेटमेंट लिखूं कि सैलरी ऑफ B इज 25% लेस देन सैलरी ऑफ C। मैं बस कुछ बताना चाहता हूँ। तो हमेशा 100 अज्यूम करने का ज़रूरत नहीं है। क्या 100 अज्यूम करो ज़रा एक बार और देखो कि कुछ होता है क्या, कोई दिक्कत होती है, करो 100 अज्यूम। 100 अज्यूम करके देखो कि रिलेशन बनाना है। मतलब ऐसा क्वेश्चन आ जाए, फाइंड द रेशियो बिटवीन A, B एंड C। दिस इज द क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो ऑफ सैलरीज ऑफ A, B एंड C। बोलिए। फ्रैक्शंस में आएगा। 100 मानने से तकलीफ बढ़ेगी, तो 100 नहीं अज्यूम करते हैं कहीं पे, कहीं। अब ये कितना है 25%, इसका मतलब क्या होगा, और ये कितना है, तो हम C है ना मेन, तो C को हमने मान लिया 16, क्योंकि 4 4 जा 16, तो C हो गया 16। और B उससे 25% कम है, 16 का 25% 4 होता है, 4 कम है, तो B कितना हो गया 12। और A जो है B से कितना ज़्यादा है, 25% ज़्यादा है, तो 12 का 25% कितना होगा 3, और 3 ज़्यादा, तो A कितना हो गया, तो रेशियो कितना आ गया 15 12 16। लिख लीजिए 15 12 16। तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार क्या अज्यूम करेंगे, ठीक है। रिपीट करते हैं सर, कोई बात नहीं। अच्छा, आपने 100 माना होगा, फ्रैक्शन आया होगा, आंसर उससे भी आएगा, बट टाइम लगेगा थोड़ा सा। मैंने कहा कि 25% ज़्यादा है B से, तो 25% का मतलब क्या होता है 1/4, और यहाँ भी कितना होगा 1/4। मैंने दोनों के ना डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर लिया, कितना ले लिया 16, यानी अभी कितना है C का कितना है 16, और B जो है 25% कम है। दिमाग में एकदम 16 नज़र आए ना, उसका 25% 4 नज़र आना चाहिए, और 4 उसमें से कम कर दो तो कितना हो गया, और ये 12 से कितना परसेंट ज़्यादा है 25, तो क्या होगा 15, तो रेशियो आ जाएगा, ठीक है। अब हम प्रॉफिट लॉस करते हैं, ठीक। उसके फंडेज डिस्कस करेंगे, वो भी ऐसा ही है, परसेंटेज मतलब प्रॉफिट लॉस और कुछ भी नहीं। मिटाऊं क्या इसे, मिटाऊं, चलो। जैसे परसेंटेज डिनोमिनेटर में जो होगा उसे मल्टीप्लाई करके मान ले, हाँ, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करके मान लो, ठीक है। अपने हिसाब से मान लिया करो। 20% मतलब 1/5, 25% मतलब 1/4, क्या मान लेना 20, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए, अच्छा, मैं एक वर्ड लिखता हूँ, तो मुझे बताना कि कौन सी कंपनी बढ़िया काम करती है ये, ठीक है। 190 करोड़ रुपए कमाए, कंपनी है, कंपनी डी, कंपनी ए, कंपनी बी, इसने कमाए भैया 10 करोड़। एक कंपनी ने 190 करोड़ कमाए और दूसरी वाले ने कितना कमाए 10 करोड़। कौन कंपनी एकदम बेस्ट काम कर रही है देश में, इस है ना, कि मतलब अगर मैं कहूँ, या फिर मैं कहूँ कि ये वाली अच्छी है, जैसे 190 करोड़ है, और ये वाली थोड़ी उससे कमज़ोर है, भाई 10 करोड़ ही कमा पा रही है,
तो आप कहोगे कि अच्छा ए अच्छी होनी चाहिए, बट ये अच्छी नहीं कह सकते तुम जब तक तुम्हें ये ना पता हो कि पिक्चर शुरू कहाँ से हुई है, यानी इन्वेस्टमेंट कितनी हुई है। हो सकता है ये वाली कंपनी ने 1000 करोड़ लगाया हो तब जाके 190 करोड़ कमाया हो सकता है इसने IPL में लगाया हो तो 10 करोड़ कमाया हो, तो इसका तो इन्वेस्टमेंट कुछ है ही नहीं, और इसने तो भाई साहब अपना घर बेच के लगाया। तो कंपनी का हम कोई कंपेयर नहीं कर सकते जब तक हमें क्या ना पता हो, इन्वेस्टमेंट, और उसको हम क्या बोलते हैं, CP। यानी अब हम सीखेंगे कि CP SP क्या होता है और उस पर क्या क्या कैलकुलेशन होती है। कोई सा भी बिजनेस कर लो, मैं IBT अपना बिजनेस कर रहा है, हम स्टूडियो अपना बिजनेस कर रहा है, तो हर एक चीज़ अपने आप में 100% होती है। अगर मैं ये मार्कर खरीद के मार्केट में बेचूंगा, मैं इसे खरीदूंगा 5 रुपये में, बट मेरे लिए वो क्या है, 100%। मैं इसे बेचता हूँ 6 रुपये में और मेरे को 20% का प्रॉफिट होता है, तो मैंने खरीदा कितने में, 100% में, और बेचा कितने में, 120% में। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि प्रॉफिट किस पे होता है, CP पे। चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, किस पे होगा, CP पे होगा। तो CP हमेशा कितना होता है, 100%। CP कुछ भी हो पर मेरे लिए कितना होगा वो, 100%। मान लो एक घड़ी खरीदी गई मार्केट में 800 रुपये की, तो CP 100% है, और प्रॉफिट हुआ मान लेते 10% का, तो SP कितना होगा, SP कितना होगा, क्योंकि 100 का मतलब, क्योंकि 100% है ना भाई, तो 100 का मतलब 1 का मतलब, तो SP 110 हुआ ना, तो 110 का मतलब रुपीस, ये भी आ गया रुपीस। इसी चीज को ऐसे भी समझते हैं कि प्रॉफिट क्या है, ये 10%। तो प्रॉफिट को ऐसे लिख सकता हूँ क्या मैं, 10/100 लिख सकता हूँ। और ये जो भाई प्रॉफिट होता है जरा किस पे होता है, जरा बोल दे एक बार, CP पे होता है। बहुत अच्छा, तो 1/10, 1 क्या है, प्रॉफिट, 10 क्या है, तो SP कितना हुआ, कितना हुआ, SP कितना हुआ, दिमाग में सेट है। और किसका मतलब दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 10 का मतलब, तो 1 का मतलब, तो हाँ 10 का मतलब 800, तो 1 का मतलब 8, 80, तो 11 का मतलब 880, तो इस SP कितना हो गया, 11 और कितना हो गया 880। 10 का मतलब 800, तो 1 का मतलब 80, भाई 1 0 से 0 कटेगा ना भाई, देखो कर देता हूँ, रुको रुको, कितना आया, 1 का मतलब, इसका मतलब यही होता है, तो 1 का मतलब 80, तो 11 का मतलब 880। मेरे कहने का मतलब है कि CP शुरू कहाँ से होगा, 100% से हमेशा, और फिर हम देखेंगे उससे कितना बढ़ा, फिर कितना बढ़ा, फिर कितना बढ़ा, हम उस हिसाब से निकाल लेंगे, ठीक है। लेकिन कभी कभी ना लोगों से गलतियां भी हो जाती हैं। प्रॉफिट किस पे निकलता है, पर लोग गलती करते किस पे निकाल देते, तो गलत काम करते नहीं करते। लिखो एक क्वेश्चन लिखो, बाय मिस्टेक अ पर्सन कैलकुलेट्स, बाय मिस्टेक a person calculates his profit 20% on CP, on SP, ठीक है। प्रॉफिट उसको कितना हुआ 20% का, बट बंदे ने निकाला किस पे, तो एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, देखो चलो देखते 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 देखते। ये था भैया प्रॉफिट, कितना परसेंट, 20%। 20% का मतलब कितना हो गया, बस देखते जाना, बाकी सब आपको पता है। इतना ध्यान रखना कि CP 100% होता है, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन होगा सॉल्व हो जाएगा। एंड आई एम सेइंग इट, प्रैक्टिस करते जाएंगे, कुछ भी ऐसा आएगा ही नहीं। आई हैव द क्वेश्चंस एंड आई विल गिव इट टू यू। अभी आप देखोगे कि कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, आपका फंडा क्लियर है, आपका प्रैक्टिस है, तो कोई भी एग्जाम मुश्किल नहीं है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अच्छा भाई, अभी तक ये तो प्रॉफिट ही है, तो पुरानी पिक्चर में ये क्या था, CP, बट इसमें ये क्या है, सोचो भाई साहब, SP कितना और CP कितना,
प्रॉफिट कितना, तो सीपी कितना, तो एक का प्रॉफिट किस पे होना चाहिए, 4 पे, तो कितना परसेंट हो जाएगा, 25%। भाई एक का प्रॉफिट उस लड़के ने गलती से किस पे निकाल दिया था, 5 पे, लेकिन निकालना किस पे था, 4 पे, क्योंकि एक प्रॉफिट है, 5 एसपी है, तो सीपी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। एक और कर लो, इसी को ना लॉस में बता दो मेरे को, कि अगर उसका 20% लॉस हुआ ना तो किसके बराबर होगा, 20% लॉस हुआ तो किसके बराबर होगा, तेज से बोलो, इतना टाइम थोड़ी ना है। किसका नहीं हुआ आप में से, किसी का ना हुआ हो तो, हाँ सबका हो गया। अरे भाई ये क्या है, सीपी, कब, जब ये क्या है, प्रॉफिट। अभी ये 5 एसपी है बट ये प्रॉफिट नहीं है, ये क्या हो गया है, तो सीपी आई थिंक सो ज्यादा होना चाहिए, तभी तो नुकसान होगा। ज्यादा में खरीदोगे और कम में बेचोगे तो क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। तो 6 रुपए कमाया, सॉरी 6 रुपए में खरीदा, 5 रुपए में बेचा, तो कितना गंवाया, 1 गंवाया। और किस पे गंवाया, तो 1/6 मतलब, क्लियर हुआ, ठीक। यानी कभी कभी ना गलती कर ही देते हैं लोग। लिखो क्वेश्चन लिखो। अच्छा एक क्वेश्चन में ऐसे 2-4 चलो ऐसे ड्रामा कर लेते हैं, ठीक। एक चीज खरीदी, पता नहीं, ये मार्कर खरीदा, मार्कर, ठीक, पता नहीं कितने में खरीदा, आई डोंट नो, 20% प्रॉफिट हुआ और 360 में बेच दिया, तो खरीदा कितने में होगा, इसको बस निकालिए, डोंट ट्राई टू टेल द आंसर इवन, ठीक है। तो कितने में खरीदा, कितने में बेचा, 360 में, और कमाया कितना, तो पूछता हूँ कि खरीदा कितने में, 300। अब सीपी कितना होता है, तो एसपी कितना हो गया, 120 का मतलब, 1 का मतलब, तो 100 का मतलब, जो दिया होगा वही निकालना होगा, समझ गए ना। अब क्या दिया होता है, एसपी दिया होता है ना, तो 120 है, 120 का मतलब 360, तो 1 का मतलब 3, तो 100 का मतलब 300। अच्छा अगर मैं कहूँ कि मैं, है ना, मैं जो है इस पे 10 रुपया कमाया, मैंने कितना कमाया, और मुझे 10% का प्रॉफिट हुआ, गड़बड़ हो जाएगा, चलो थोड़ा और बढ़ा देते। इस पे 10 रुपया कमाया और मुझे प्रॉफिट हुआ 20% का, तो मैंने इसे खरीदा कितने में और बेचा कितने में, 10 रुपये मैंने इस पे मिला, मुझे मतलब प्रॉफिट मिला 10 रुपये, जो कि कितने परसेंट के बराबर था, 20% के। तो मैंने इसे खरीदा कितने में और बेचा कितने में, तो 10 का मतलब कितना हुआ, 20 हुआ। आई मीन देखो ये 20% किसके बराबर है, 10 के बराबर है ना, 20% 10 के बराबर है, तो 1% किसके बराबर होगा, तो 100%, 100% किसके बराबर होगा, ये 1/2 होगा सर, 1/2 होगा, तो 100% किसके बराबर है, 50 के, और 120% किसके बराबर, 60 के। यानी सीपी कितना होगा, 100%, और एसपी कितना होगा, 120%, तो उस पर प्रॉफिट कितना होगा, 20%, और 20% का जो प्रॉफिट है वो दिया हुआ है, ठीक है। तो दिमाग में यही सोचना है कि 100% से गेम शुरू होगी और जितने का प्रॉफिट होगा उस पर खत्म होगी। अच्छा एक क्वेश्चन और भी है हाँ लिखिए, आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल in 428 rupees, a person gains, GAINS, a person gains 33.33%, a person gains 33.33%, find his CP, चलो देखो, अच्छा कितने का प्रॉफिट हुआ है ना, इसको मैं 1/3 रख दूं क्या, कोई कर लेगा कुछ, कोई
अब अगर देखो स्मार्ट बनना होता है, अगर इसमें ना 100% माना और 133.33 माना तो दर्द होगा और कटेगा भी नहीं और ऐसे लगेगा व्हाट द हेल, है ना, बहुत टाइम लग जाएगा भाई। तो ऐसा नहीं करेंगे। ये क्या है, ये व्हाट इज दिस, और ये क्या है, तो एसपी कितना हो जाएगा, 4 का मतलब कुछ दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 4 का मतलब, तो 3 का मतलब समझ गए नहीं, 321 लिख लीजिए। समझ आ गया? चलिए लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। अब मैं इसमें ना तुम्हें रेशियो प्रोपोर्शन का भी कॉन्सेप्ट बताऊंगा। ये क्वेश्चन किसका, प्रॉफिट लॉस का, बट हम कॉन्सेप्ट करेंगे रेशियो प्रोपोर्शन का भी। लिखो, an article is sold at a profit of 20%, at a profit of 20%, full stop. If both the cost price and SP, if both the cost price and SP are 540 less, इसको 500 कर लो, are 500 less, मतलब एक कोई आर्टिकल था उसको 20% प्रॉफिट पे बेचा, अगर दोनों 540 कम हो गए, ठीक है ना, कौन 500 कम हो गया, सीपी और एसपी, देन प्रॉफिट वुड बी 4% मोर, फाइंड द सीपी। प्रॉफिट 4% ज़्यादा हो जाएगा तो सीपी बताओ। करें, आप करें, लगाइए दिमाग। अभी तक कहते थे ना लोग कि मान लो कितना सीपी को 100, मान लो इसमें 100, कुछ नहीं होने वाला, सब गलत हो जाएगा। यू कांट अज्यूम 100 इन हेयर, तो पहली बात तो मानना मत। कितना बोला आपने, परसेंट कितना बोला? पहले 20% था, बाद में 4% था, एंड यू डिड नॉट राइट अगेन। कोई नहीं, तो पहले 20% था तो उसके बाद 4% बढ़ गया। बुरी आदत है, बदल डालो, ठीक। चलो देखते हैं, चलो आ जाओ, कोई बात नहीं, चलो। अच्छा, सीपी और एसपी का मुझे कोई रेशियो बता देगा यहाँ पे? 5:6 है ना, ओके। अच्छा, दूसरे वाला रेशियो भी बता दो। दूसरे में क्या हुआ है, प्रॉफिट कितना हो गया 24% का, तो नीचे तो 100% ही होगा, तो किससे काट दूं, 6/25, और 25 क्या है, सीपी, 6 क्या है, प्रॉफिट, तो एसपी कितना हो गया 31 और सीपी कितना हो गया, देखिए 5, 25, 6, 31, इतना समझ आ गया। अरे इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लिया, जब जैसे 20% प्रॉफिट को आप ऐसे लिखते थे ना भाई, 20/100, तो वैसे 24 को क्या लिखोगे, 24/100, तो ये 1/5 होता था ना, 5 क्या है सीपी, तो 6 क्या होगा, सेम है, 25 क्या, तो 6 क्या, 6 क्या प्रॉफिट, तो कितना हो जाएगा 31। अब चलो जादू देखते हैं। आपने ऐसे क्वेश्चन बड़े करे होंगे, कब, जब डिफरेंस सेम होता है, जब डिफरेंस सेम होता है तो 1 का मतलब 2 का मतलब ऐसे करके कर लेते थे ना हम पहले क्लासेस में। तो यहाँ डिफरेंस कितना है और यहाँ डिफरेंस कितना है, ओ माय गॉड, मतलब अभी तो चलेगा नहीं प्रोग्राम। यहाँ 20 का डिफरेंस, यहाँ किसका डिफरेंस, तो एक काम कर लो ना, यहाँ कितने का डिफरेंस है, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया यार, अब जरा प्यार से देखिए जरा, कितने का डिफरेंस है, 5 का है ना, और असली पिक्चर में कितने का है, दोनों में कमी करी गई है, 500 की इसमें भी कमी करी गई है और इसमें भी कमी करी गई है, और यहाँ डिफरेंस कितने का, 5 का मतलब 1 का मतलब, यानी पहले कितना था 3000,
और अब कितना हो गया 25। लिख लो, दुनिया की किसी भी बुक में ये कॉन्सेप्ट नहीं है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, समझ गए नहीं? तो सिर्फ दिमाग पे गेम चलता है ये। मैंने प्रॉब्लम्स ऑन एज उठा लिया है यहाँ पे, रेशियो का फंडा उठा लिया है यहाँ पे। यू गॉट इट, यू कैन नेवर फाइंड इट। तो लिख लीजिए इसको, समझिए कि जब डिफरेंस सेम होता है, नहीं नहीं इनका दोनों में चेंज, इनका डायरेक्ट दिखते बेटा, डायरेक्ट। जब डिफरेंस सेम होता है और दोनों से सेम नंबर कम करते हैं तब हम ये लॉजिक लगाते हैं। और सेम नंबर हम कितना कम कर रहे हैं 500 कम कर रहे हैं, और यहाँ कितना कम हो रहा है 5, तो 5 का मतलब 500 एंड पिक्चर खत्म। ठीक है, लिख लीजिए। चलो अगला क्वेश्चन लिखो। हाँ, ये कैसे आया, चलिए देखिए। इनका एक डाउट है इनका कि ये आया कैसे। तो 24/100 लिख सकते हैं इसको। पहाड़ा पढ़ो जरा, कैसे किससे काटोगे, पढ़ो किससे कटेगा ऊपर नीचे, अब करना तो आपको ही पड़ेगा मैडम। हाँ बोलिए। चलो वाह क्या काटा है। हाँ फिर काटो, 6 2 से काट दूं ऊपर नीचे, 6/25। तो ये क्या होता है और ये क्या होता है, तो एसपी कितना हो गया 25 में 6 जुड़ जाएगा ना, 25 + 6 तो कितना हो गया 31। ठीक है, ओके रिपोर्ट। अगला क्वेश्चन लिखो। 2 क्वेश्चन अभी और करेंगे प्रॉफिट लॉस पे, फिर डिस्काउंट, फिर उसके बाद मिक्सचर एलिगेशन, उसके बाद फिर मिक्सचर एलिगेशन। लिखिए क्वेश्चन। अ कैब ड्राइवर makes a profit of 20% on every trip. A cab driver On every trip, trip. A cab driver makes a profit of 20% on every trip when he carries 3 passengers. When he carries 3 passengers and the price of petrol is ₹30 per liter. When he carries 3 passengers and the price of petrol is ₹30 per liter. Find the profit percent for the same journey. Find the profit percent for same journey. If he goes with 4 passengers per trip, if he goes with 4 passengers per trip and the price of petrol, if he goes with 4 passengers per trip and the price of petrol reduces to ₹24 per liter. इस क्वेश्चन को ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, कोई काम आना नहीं है। अब आप ये देखिए ना, पेट्रोल दिया हुआ है ना, कि पेट्रोल का दाम दिया हुआ, यानी इसी से कुछ रिश्ता होगा प्रॉफिट का, और ये ऐसे देखने से ही हो जाएगा। करना कुछ नहीं है इसमें, कुछ करेंगे तो फंसेंगे। बोलिए एनीवन।
तो कमेंट बॉक्स में लिख दो। हाँ बोलो बोलो। गलत है, गलत। अच्छा देखो, चलो कर लेते हैं। अच्छा बताओ, ये कमाता उमाता कैसे होगा? ये पैसेंजर पे तो कमाता होगा, है ना? ये पैसेंजर ही सारा प्रोग्राम बनाता होगा, ये देता होगा किराया और वो उसमें कमा लेता होगा। और लगाया कितना? 30 रुपीज़ पर लीटर, ₹30 पर लीटर। अच्छा तो कितना कमाया? अच्छा सीपी कितना होगा स्टार्टिंग में? 30। 100 का मतलब 30, 100 का मतलब 30, तो 120 का मतलब 36। भाई 100 का मतलब देखो ना, जो उसने खर्चा किया पेट्रोल में वो 100% ही तो होगा। तो 100% का मतलब कितना हो गया? 20, 30 सॉरी, 100% का मतलब हो गया 30, तो 120% का मतलब कितना हो गया? ओ माय गॉड, 120% मतलब कितना हो गया? 36। और कितने आदमी ले जाता है? तो एक से कितना किराया लेता होगा? 12 रुपीज़ लेता होगा। एक से कितना किराया लेता होगा? 12। तो 4 से कितना किराया ले लेगा? 12 इंटू 4 कितना हो गया? 48 रुपये किराया हुआ नहीं हुआ? और पेट्रोल अब कितना है? तो कितना कमाया? 24 रुपये कमाया नहीं कमाया? 24 रुपये लीटर का पेट्रोल है, तो कमाया कितना इस पे? 24 ही कमाया। तो कितने बराबर हो जाएगा? 100%। इतनी तगड़ी कमाई कैब में ही हो सकती है, सीधा 100%। फिर से देख लो एक बार, प्रॉफिट कितना था? 20%। पेट्रोल का दाम कितना था? 30 रुपया पर लीटर। आदमी कितने ले जाता था? 3। 100 का मतलब 120 का मतलब 36, तो 120 का मतलब 36, मतलब टोटल कितना कितना रुपया एसपी हुआ? 36। तो एक बंदे से कितना ले रहा होगा? क्योंकि 3 आदमी थे, 36 रुपया मिलता था, तो एक आदमी का किराया कितना होगा? 12। तो 4 आदमी का किराया कितना होगा? 48। तो ये 24 और अब ये कितना? 48। तो कितना कमाया? 24, यानी कितना? 100%। अब तुम ये सोचो, कुछ लोग कहते हैं ना, एक बार करा रहा था तो एक लड़का कह रहा सर वो बुक कर लिया हमने कैब, अब हम 3 पैसेंजर जाएं चाहे 4 जाएं, तो फालतू का दिमाग मत लगाया करो, ठीक है? वो अगर वो पैसेंजर दे रहा है तो उसका मतलब क्या है कि पैसेंजर पर पैसेंजर क्या ले रहा है? वो रेंट ले रहा है, उससे किराया ले रहा है। लिख लीजिए। ठीक है, हो गया? क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखवाता नहीं हूँ मैं, बोर्ड पे ही लिख देता हूँ कि 2 आदमी थे भाई साहब, ठीक है? 2 आदमी थे। कितने आदमी थे? 2। एक जो है ना ए था, उसका नाम, दूसरे का नाम था बी। ये जो है ना, इसको भी प्रॉफिट हुआ है 20% का, बट ये थोड़ा समझदार आदमी था, तो इसने किस पे निकाला? सीपी पे। और ये वाले ने थोड़ी सी गलती कर दी, इसको भी उतना ही हुआ, बट किस पे निकाल दिया? एसपी पे। दोनों का एसपी सेम है, मतलब एसपी आर इक्वल, ठीक, दोनों के लिए दोनों का क्या है? सेम एसपी। और एक चीज और दिया हुआ है, डिफरेंस ऑफ देयर प्रॉफिट, डिफरेंस ऑफ देयर प्रॉफिट, और वो दे दिया इन्होंने 98। तो बताते कि एसपी बता दो कि एसपी क्या होगा। डिफरेंस ऑफ देयर प्रॉफिट्स 98, तो बोलते कि एसपी क्या होगा, ये बता दो। मतलब जितना प्रॉफिट इसको हुआ, जितना प्रॉफिट इसको हुआ, उसका डिफरेंस क्या? 98। करो, ट्राई करो। कितना आंसर? नहीं, अज्यूम आपने किया है, गुड, बट अभी पिक्चर शुरू हुई है, अभी तो पूरी फिल्म बाकी है। यू गॉट द होल मूवी टू बी प्लेड। आर यू गेटिंग इट? समझ आया क्वेश्चन? करिए, फटाफट करिए, टाइम नहीं है। बोलो।
अगर 100 अज्यूम किया तुमने ना एसपी तो दिक्कत हो जाएगी कसम से, इसलिए क्या लेना पड़ेगा, फ्रैक्शन। तो हम क्या कर लेते हैं ना, देखो 20% सीपी है ना, मैं ना अज्यूम करूंगा एसपी और मैं यहाँ पे भी अज्यूम करूंगा एसपी और मैं दिमाग से अज्यूम करूंगा। तो ये 20% सीपी है, तो इसका मतलब 1/5 होता है, तो ये सीपी हो गया और ये क्या हो गया, तो यहाँ एसपी कितना हो गया। ओके सर, अब ये कहानी यहाँ भी बनेगी, ये क्या है बोल दो, और ये क्या है, तो सीपी क्या होगा 4 आएगा ना। अच्छा यहाँ एसपी कितना है, यहाँ एसपी कितना है, तो एसपी एज्यूम क्या करेंगे 30। अभी देखता हूँ कमाल हो जाएगा। और सब पे तो एक एक का प्रॉफिट हुआ ना भाई, एक का प्रॉफिट एक का प्रॉफिट। तो यहाँ ये क्या है एसपी है ना 30 और यहाँ एसपी कितना है 6 का मतलब 1 का मतलब, तो यानी यहाँ प्रॉफिट कितना हो गया। ये बात अगर नहीं समझ आई यू कैन टॉक टू मी, आई मेक इट क्लियर कि मैं कह रहा हूँ कि 6 का मतलब 30, मैं बार बार यही कहूँगा, मैं तुमसे कल भी यही कहूँगा, परसों भी यही कहूँगा, 6 का मतलब 30 तो 1 का मतलब 5, क्योंकि प्रॉफिट कितने का हुआ 1 का। अब ज़रा यहाँ देखो, यहाँ मैं क्या बोलूँगा कि 5 का मतलब तो 1 का मतलब, ओह माय गॉड, यहाँ प्रॉफिट कितना हुआ, यहाँ प्रॉफिट कितना हुआ, तो कितने का प्रॉफिट हुआ 1 का, मतलब प्रॉफिट का डिफरेंस कितना है और असली पिक्चर में कितना है, तो 1 का मतलब, तो पूछा किसका है एसपी पूछा है ना, 1 का मतलब तो 30 का मतलब। अब 98 into 30 कितना होगा, करिए तो कर दो प्लीज, हाँ कितना होगा 2940, कमाल करते हो 2940, ठीक है लिख लीजिए। अब डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट शुरू करेंगे, डिस्काउंट का। देखो अभी इसमें थोड़ा डाउट है कि कह रहे कि एसपी 30 ले लिया तो उसके बाद क्या किया, एसपी हमने 30 यहाँ से लिया राइट, अभी ये 30 है, अच्छा तो एसपी है ना 30 और यहाँ एसपी कितना है, इक्वल 6 का मतलब 30, तो प्रॉफिट कितना है, तो 1 का मतलब 5, यहाँ एसपी कितना है 5, तो 5 का मतलब तो 1 का मतलब 6, फिर डिफरेंस कितना आया 1 और 1 का मतलब 98, तो 30 का मतलब। मैं कह रहा हूँ ना कि ये क्वेश्चन मतलब ऐसे तो नहीं आएगा, ये तो मुझे भी पता है, बट अगर थोड़ा सा घुमा फिरा के आएगा ना तो कम से कम नहीं, अगर कॉन्सेप्ट अच्छा रखोगे, परसेंटेज दिमाग में रखोगे, तो 30-20% क्वेश्चन तो ओरली सॉल्व हो जाएंगे चाहे जोन सा भी एग्जाम हो। मतलब ये मैं ओरली सॉल्व कर दूंगा, इफ आई सी इट अगेन तो मैं ओरली कर दूंगा और शायद आप लोग भी कर दोगे। करना क्या है, 1 का मतलब 98, तो 30 का मतलब, अब 98 into 30 मल्टीप्लाई करना कोई मुश्किल तो है नहीं, है क्या मुश्किल। चलो ठीक है शुरू करते हैं डिस्काउंट। और कोई डाउट है बताइए इस पे, पक्का क्लियर है, चलिए डिस्काउंट शुरू करते हैं। ये मतलब का चक्कर जो है ना, ये समझो गोलगप्पे से है कि अगर 10 रुपए में, बताओ जरा तुम लोग, 10 रुपए में 25 गोलगप्पे तो 15 रुपए में कितने, 10 के 25 तो 15 के कितने, 10 के 15 तो 25 के कितने, 10 के 25 तो 15 के कितने, भाई साहब 37 गोलगप्पे ऐसे देगा और आधा तोड़ के दे देगा, ये ले पापड़ी। तो प्रैक्टिस करते रहिए, मतलब अपने दिमाग में चल जाना सड़क पे, थोड़ा जब गाड़ी वाड़ी चलनी बंद हो जाए ना गली में, अपने आप को क्वेश्चन देना कि 10 का मतलब 18 तो 18 का मतलब कितना, बोलो 10 का मतलब 18 तो 18 का मतलब कितना, सीरियसली 10 का मतलब 18 तो 18 का मतलब कितना, तो 1 का मतलब निकालना पड़ेगा ना, 10 का मतलब 18 तो 1 का मतलब 1.8, 1 का मतलब 1.8 तो 18 का मतलब 14.4, क्योंकि 18 इंटू 18 कितना होता है 324, 32.4। तो अपने आप को टास्क देते रहेंगे तो ये मतलब क्लियर हो जाएगा, और एक बार ये क्लियर हो गया ना मतलब तो कसम से सबका मतलब निकाल दोगे, कोई छूटेगा भी नहीं, समझ लो। तो ठीक, आ जाओ डिस्काउंट की बात करते। ये ना डिस्काउंट बड़ी कैडी चीज़ है भाई साहब, कहते हैं ऑफ मिल रहा है ऑफ मिल रहा है, चलो ये कहते हैं ना 40% ऑफ, बहुत सुना है मैंने, अभी तो कहीं लगा फ्लैट 40% ऑफ। कोई बताएगा ये फ्लैट 40% ऑफ का क्या मतलब होता है,
चलो मुझे तो नहीं पता, तुम्हें पता होगा। अच्छा भैया ये ऑफ मिलता किस पे? मार्केट प्राइस पे। 1000 रुपये लिखे थे शर्ट पे, 40% ऑफ हो गया, उसको डिस्काउंट भी बोलते हैं। 1000 रुपये लिखे थे, 40% ऑफ हो गया, तो बिकेगी कितने में? है ना, 400 का ऑफ हो गया। ऐसे भी कह सकते कि जो मार्क्ड प्राइस होता है ना, जो उसने लिखा है वो कितना परसेंट होता है? 100%। सेम कहानी, जैसे सीपी 100% होता है ना, वैसे मार्क्ड प्राइस 100% होता है, और डिस्काउंट उसी पे मिलेगा। 40% का डिस्काउंट मिल गया, तो भैया 100 का मतलब 1000 है ना, तो 1 का मतलब 10, 40 का मतलब 60 का मतलब 100% की चीज थी, 40% डिस्काउंट मिला, तो बिकेगी कितने में? 60% में। अच्छा ये डाटा दे दिया, तुम गए अपना ये विथरियस मॉल अपना खरीद लिया तुमने शर्ट, कैन यू टेल कि वो जिससे तुमने लिया वो कितना कमाया, मतलब प्रॉफिट कितने का हुआ? और ये राज ना कौन जानता है? सिर्फ वही जो बेच रहा है, ठीक है ना। ये प्रॉफिट कैसे पता चलेगा? जब ये पता चलेगा कि उसने खरीदा कितने में। चलो मान लेते हैं कि 500 में खरीदा, अब बिजनेस यहीं से शुरू होगा। देखो 500 में खरीदा, दाम बढ़ाया और कितना लिखा? 1000, तो कितना परसेंट बढ़ाया? 50% बढ़ा के लिखा कि 100% बढ़ा के लिखा? 100%, हाँ, क्योंकि पूरा 500 बढ़ा दिया, 100% बढ़ा के लिखा। लिख कितना दिया? 1000 रुपये। अब फिर से मूवी बना दी, तो डिस्काउंट भी दे दिया, कितना परसेंट? 40%, तो बिका कितने में? 600, तो प्रॉफिट कितना कमाएगा? कितना परसेंट प्रॉफिट कितना कमाएगा? ये सब देख के ना जो 10% 5% कह रहे हो ना, ध्यान किधर है? ये सामान सारा इधर है, पूरा फोकस ऐसे करो यहीं पे। कितना कमाया? 100 कमाया, किस पे कमाया? 500 पे। तो 100 500 पे तो कितना परसेंट? 20%, यानी प्रॉफिट कितना हो गया? 20%। तो पिक्चर शुरू कहाँ से हुई थी? एमपी। मतलब असली मूवी जो शुरू हुई ना, 2 मूवी शुरू हुई, एक तो जानता है जो वहाँ बैठ के बेच रहा है, एक तुम जानते हो जो खरीद रहे हो। तुम क्या जानते हो? तुम यहीं खुश हो रहे हो, ये देखा, ये देखा, ये देखा, हम लोग खुश हो जाते हैं। हम सबका नेचर है कि कितना रुपये का ऑफ मिला भाइयों? कितने रुपए का ऑफ मिला? 400 रुपये। लेकिन असली मूवी यहाँ से शुरू हुई 500 पे, बढ़ा के लिखा गया 6000, उस पर डिस्काउंट दिया गया, फिर बेचा गया। एक चीज़ का ध्यान रखना कि जब कोई सीधा पूछे ना, इस मार्कर पे 30% का डिस्काउंट देके मैंने 490 में बेचा, कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया? 30% का डिस्काउंट दिया, बेचा कितने में? तो उस पर लिखा कितना था जरा बताएंगे प्लीज? लिखा कितना था उस पर? कितने का डिस्काउंट दिया? 30%। चीज रहेगी कितने में? 100% में रहेगी, तो डिस्काउंट कितने का दे दिया? 30%। तो अब इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 70% हुई, नहीं हुई? और 70 का मतलब? 70 का मतलब 1 का मतलब, तो 100 का मतलब? गॉट इट। जो दिया है वो नीचे, जो निकालना है वो ऊपर। जो दिया उसका मतलब, जो निकालना है उसका मतलब। 70 का मतलब 490, तो 1 का मतलब 7, तो 100 का मतलब 700। फिर अगर मैं कहूँ, फिर से कहता हूँ मैं कि ये मार्कर मैंने डिस्काउंट दिया, इस पे डिस्काउंट दिया मैंने 12.5% का। कितने परसेंट का? और बेचा मैंने इसको 880 रुपये में, तो खरीदा कितने में होगा? 880 में, तो खरीदा कितने में होगा? सोच लो। बोलो भाई। अब देखो 12.5% का डिस्काउंट दे दिया, तो सारा दिमाग की दही हो गई है ना। क्योंकि अगर यही बोलता 12%, तो तुरंत बोलते अच्छा जी 88 का मतलब ये, तो उसका मतलब क्या? देखो सर 12.5% का मतलब, अगर चीज़ 1 रुपये की थी तो डिस्काउंट 1/8 का हुआ ना, तो 7/8 की पड़ेगी नहीं पड़ेगी? 7/8 की पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? 7/8 का मतलब क्या दिया हुआ है? 880। ठीक है, कटेगा नहीं, तो 1 का मतलब 880 इंटू 8/7, काम खत्म। यू गॉट इट।
मतलब चीज़ आपसे क्लियर हो जाएगी। 12.5% का मतलब 1/8 ही तो हुआ, और एक की चीज़ थी तो अब भी कितने की रही है? 7/8 की। और जो दिया है उसका मतलब, जो निकालना है उसका मतलब, अगर मैं क्वेश्चन को चेंज कर दूँ, थोड़ा सा चेंज कर दूँ, मैं कहूँ कि जो चीज़ है उसको मैंने 12.5% का डिस्काउंट दिया, कितने का? 12.5% का, और वो बिक पता कितने में रही है? वो बिक रही है 28 रुपीज़ की। तो बताओ थी कितने की, मतलब उसमें लिखा कितना था? सिंपल सी बात है कि ये 7/8 है, 7 का मतलब 28, तो 8 का मतलब 32। मतलब अगर वो 8 की रही होगी और 12.5% का डिस्काउंट मिलेगा तो बिके कितने की? 7 की। और ऐसे भी कर सकते हैं कि 12.5% का मतलब क्या होता है? 1/8। जैसे उस पिक्चर में ये प्रॉफिट था, वैसे यहां ये क्या होगा? डिस्काउंट। और ये क्या है? एमपी। तो भैया एसपी कितना होगा? 7। ठीक है ना? सारा क्वेश्चन सब कुछ इसी पे होने वाला है। एक क्वेश्चन लिखो, राइट अ क्वेश्चन। After giving a discount of 20%, after giving a discount of 20%, a person gains 10% on CP. After giving a discount of 20% on MP, a person gains 10% on CP. A person gains 10% on CP. Find the ratio of marked price. Find the ratio of marked price to cost price. Find the ratio of marked price to cost price. But ये क्वेश्चन हो जाए तुम्हारा फंडा क्लियर हो गया। Find the ratio of marked price to cost price. होश में रह के करना है। गुड गुड गुड, कमाल है भाई, तेज चल रहे हो। चलो देखो, ये कॉन्सेप्ट बताना जरूरी है जो मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी तो सब ठीक है। देखिए कि जो सीपी होता है और जो एमपी होता है ना, जैसे यहाँ सीपी है और यहाँ एमपी है, इनमें कोई रिश्ता नहीं होता दूर दूर तक, समझ गए? नहीं, कोई रिश्ता नहीं होता, बट इनमें रिश्तेदारी कराने के लिए एक आदमी आता है, उसका नाम क्या है? एसपी। अभी देखना, इससे मैं सारा कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हुआ, नहीं होगा तो पूछ लेना, क्योंकि उसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे आएंगे, अगले टॉपिक पे आएंगे, तो आप डिस्कस करेंगे इस पे हमसे, और इसी में सब कुछ क्लियर भी है। तो इन दोनों में रिश्ता कौन बनाता है? एसपी, क्योंकि एसपी तो सेम ही होता है ना, देखा जाए तो। अच्छा, सीपी कितना है भगवान जाने, हमें नहीं पता। 100 एज्यूम कर लूँ क्या? चलो कर लिया, 100 एज्यूम कर लिया। तो एसपी कितना हो गया? 110। यहाँ भी क्लियर हो गया, क्योंकि प्रॉफिट यहाँ कितना हुआ है? 10% का प्रॉफिट हुआ है, यानी 100 के 10% प्रॉफिट तो 110 हो गया। अब यहाँ जो एमपी पे, अब एसपी तो 110 हो गया ना, है ना? एसपी 110 हो गया। अच्छा, डिस्काउंट कितना दिया हुआ है? 20% दिया हुआ। ओके, तो 20% डिस्काउंट दिया हुआ है, तो यानी अच्छा एमपी कितना होता है? 100% होता है, दुनिया जानती है। तो एसपी कितना होगा? ये भी दुनिया जानती है, 20% का डिस्काउंट, नहीं तो 20/100 1/5 करके भी कर लेना तुम, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 80 का मतलब, 80 का मतलब तो 100 का मतलब 11/8 आया। ये क्या आया? मार्क्ड प्राइस। ठीक है ना? सारे जीरो काट दिए क्या मैंने? एक, अच्छा, तो कितना होना चाहिए?
ये कितना 110, एक सेकेंड 80 का मतलब कितना दिया हुआ है 110, तो 100 का मतलब तो एक ही ज़ीरो कटेगा और ये कितना आ गया 1100 बाई ये क्या आ गया MP। देखो 100 का मतलब निकालना है और हमें दिया क्या हुआ है 80 का मतलब, वो हमने यहाँ से फिट किया और यहाँ पे निकाल दिया। अब ये मेरे को पता चल गया MP और ये है मेरा SP CP। तो रेशियो किसका किसका पूछा है MP और CP का, तो क्या हो जाएगा MP और CP का रेशियो क्या हो जाएगा 11:8। मतलब MP था 11 तो CP कितना हो गया 8। पहले देखेंगे कि दोनों में कॉमन कौन है, रिश्ता कौन बनाता है, उसके बाद जब पता चल जाएगा रिश्ता कौन बनाता है तो पिक्चर अपने आप सेट हो जाएगी। ठीक है, लिख लो। अभी देखिए जैसे ये एक हमारे कह रहे थे ये भाई साहब कि जो है मैंने तो रेशियो से निकाला तो भी गलत कैसे हो रहा है, तो रेशियो से भी आप निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। सेम क्या होता है इसमें SP, तो हम ना इसको रेशियो से कर लेंगे, बट देखेंगे कि थोड़ी सी गलती हो गई थी इनसे, वो खत्म करेंगे हम लोग। देखो कि अच्छा इतना बता सकते कि CP और SP का रेशियो कितना आया, CP और SP का प्रॉफिट कितने परसेंट का हुआ है 10% का ना, तो 10:11 आएगा नहीं आएगा, आएगा। अच्छा और बता सकते कि MP और SP का रेशियो क्या आया, MP और SP का रेशियो कितना आया 10:8 कर सकते हम लोग। अच्छा दोनों में सेम क्या है और पता है रेशियो प्रोपोर्शन SP रिलेशन बनाता है, एक काम कर लो ना SP को पहले लिख लो, तो SP/MP कितना हो गया 8:10। अब देख के कर लेंगे तो क्या आ जाएगा CP SP और MP, तो सीधा हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है कि भाई सीधा मल्टीप्लाई करेंगे 80 100 और 110, यानी कितना होगा 80 100 और 110, तो कितना आ जाएगा रेशियो CP और MP का 8:11। लिख लीजिए 8:11। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ना SP और MP मतलब यहाँ क्या होना चाहिए था, इससे कम होना चाहिए था, इन्होंने इससे बढ़ा दिया था, इसलिए इनका गलत हो रहा था, बस बाकी सब ठीक था। लिख लीजिए अगला क्वेश्चन लिखो। अब जो क्वेश्चन मैं देने जा रहा हूँ ये समझो कि SBI PO का डिक्टो क्वेश्चन ऐसे ही होएगा, तुम देखा लिखित में ऐसे ही होगा। अब आप वो सोचेंगे और इस टाइप के क्वेश्चंस बेसिक लेवल नहीं है, डायरेक्ट हाई लेवल है मिक्सर एलिगेशन का, बट आप कर ले जाएंगे। इसको आप लिखिए क्वेश्चन को, तो ये तरीका भी आप अप्लाई करेंगे। ठीक है, लिखिए क्वेश्चन को। 3 glasses ABC with their capacities, 3 glasses ABC with their capacities are in the ratio 2:3:4, 2:3:4, are in the ratio 2:3:4, are filled with mixture of milk and water, are filled with mixture of milk and water in 3 glasses, in 3 glasses. The percentage of water is, the percentage of water is 83.33%, comma 62.5% and 58.33% respectively, 58.33% respectively. If the contents of, if the contents of these glasses are mixed together,
if the contents of these glasses are mixed together, then find the ratio of milk and water. Then find the ratio of milk and water. कर दो फिर। ये 3 ग्लास है, तीनों में वाटर की परसेंटेज दी हुई है और वाटर की परसेंटेज दी हुई है, तो किसकी परसेंट निकालनी है? मिल्क की। और तीनों को डाल देना है दूसरे डब्बे में। तो बताओ कि फिर किस रेशियो में ये काम करेंगे? ठीक है, किस रेशियो में मिल्क और वाटर बनेगा इन द फाइनल मिक्सचर? ये मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन है भाई। जैसे आपको जैसे ठीक लगता है वैसे कर लो, बस डू इट। ये ऐसा क्वेश्चन आएगा SBIPO में। ये परसेंट है ना, ये दर्द देता है ये, और ये इसी को आपने इसी से छुटकारा पाना है, बस दैट्स इट। अब देखो, सुनो, देखो, ये मिल्क और ये वाटर का रेशियो निकल जाता तो मज़ा आ जाता, है ना? अगर तुम यहाँ देखोगे 83.33%, मतलब बचा कितना? 16.66%। और 16.66% कितना होता है? 1/6। तो वो कितना हुआ? 5/6। तो रेशियो कितना हो गया? 1:5। पता चला नहीं पता चला? ये वाटर है ना, तो मिल्क कितना होगा? 16.66%। और 16.66% 1/6 होता नहीं होता? 1/6। तो मिल्क कितना हो गया? 5/6। तो रेशियो कितना हुआ? 1:5। अब इसका तो प्लीज़ बता दिया जाए तो शायद अच्छा रहेगा। 83.33% का मतलब नहीं पता तुमको, मान लो तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा, तो टोटल चीज़ कितनी हो गई? ये 100%। तो बचा 16.66% ही ना, 16.66 बचा। और 16.66 कितना होता है? तो उसमें से एक घटाओगे क्या बचेगा? 5/6 ना। तो मिल्क कितना हो गया? 1। तो वाटर कितना हो गया? 5। रेशियो निकल जाएगा। सेम इसका निकाल के बता दीजिए प्लीज। कितना? बहुत अच्छे, 3:5। 3:5। ये 62.5% का मतलब कितना होता है? 5/8। ये 5/8। तो बचा कितना? 3/8। अब एक ये बचा, ये भी बता दो तो काम खत्म। ये भी मिल्क वाटर है। 5:7। बहुत अच्छे। कितना आया? 5:7। वेरी गुड, 5:7। अब काम खत्म, क्वेश्चन खत्म। नाउ द क्वेश्चन इज फिनिश्ड। और जो ये नहीं कर पाया उससे क्वेश्चन नहीं होगा, लिख के ले लो। नॉट इवन अ possibility of 1% that you will solve this question if you don't know to convert it. मिल्क और वाटर, वाटर का परसेंट है मैडम, तो वाटर होगा ज़्यादा, ठीक है ना? अगर आप ये नहीं कर पाए तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। मेरे इस क्वेश्चन को ना कराने का मतलब सिर्फ यही है कि हमें इस चीज़ में बहुत स्मार्ट बनना पड़ेगा। अब आ जाओ, क्वेश्चन तो चुटकियों का खेल है। लो बनाओ डंडा एक ऐसा, यहाँ मिल्क लिख देता हूँ और यहाँ वाटर लिख देता हूँ, ठीक। ये क्वांटिटी का भी रेशियो अलग है, और मिल्क और दूध वाटर का भी रेशियो अलग है, दूध और पानी का भी रेशियो अलग है। इसको ऐड करें कितना आएगा? इसको ऐड करें, इसको ऐड करें। अच्छा, 6, 8 और 12 का एलसीएम कितना होता है? हाँ 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 करो। 6, 8 और 12 का एलसीएम कितना? 24, 24। चलिए, लेकिन अगर बोलता ना कि ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि इक्वल क्वांटिटीज ऑफ दिस आर मिक्स्ड,
तो यहाँ भी 24, यहाँ भी 24 और यहाँ भी 24, बट यहाँ रेशियो कितना आ गया, रेशियो तो अलग आ गया, 2:3:4 आ गया। तो 1 का मतलब 24 रखो और 2 का मतलब 48। 1 रुपये में 24 गोलगप्पे, तो 2 में 48, और 1 का मतलब 24, तो 3 का मतलब 72, और यहाँ 4 का मतलब 96। अब इसका रेशियो देखो, 48, 72 और 96 का रेशियो क्या है, 2:3:4। अब सब कट जाएगा। अब इस 48 की बात करते हैं, ये 6 देखते हुए, टोटल ये कितना है, ये कितना है, 6 का मतलब 6 का मतलब 48, 1 का मतलब 8, 5 का मतलब 8 का मतलब 72, 1 का मतलब 9, 3 का मतलब 27, 5 का मतलब 12 का मतलब 96, 12 मीन्स 96, 1 का मतलब 8, 9 का मतलब 72, सॉरी 5 का मतलब 40 और 7 का मतलब 56। इसको जोड़िए कितना आएगा, कितना, और यहाँ पे तो कितना आंसर लिख लीजिए, 25:47। दिस इज योर आंसर। ये था मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन। ये इसमें यही मेन था तुम्हारा 83.33% को कन्वर्ट करना। अब आपको क्या करना है, घर जाके हर टॉपिक पे क्वेश्चन करिए, जरूर है कुछ ना कुछ क्वेश्चन फंसेंगे भी, हम डिस्कस भी करेंगे उसको, लेकिन इतना ध्यान रहे कि मेरा वर्ड है तुमसे, जितने लोगों ने भी फॉर्म भरा हुआ है ना SBI PO का, 8 घंटे से ज़्यादा मत सोना, मार्क माई वर्ड्स। कितना भी तुम सोते हो या कुछ भी करते हो, 8 घंटे से ज़्यादा मत सोना। ये 10 दिन जो तुम्हारे पास बचे हुए हैं, 10 से 15 दिन, जस्ट मतलब पढ़ाई में डूब जाओ, अपनी जान लगा दो, जो होगा देखा जाएगा, निकले ना निकले जो भी होगा, मतलब तुम किसी के सामने दिल ठोक के सीना चौड़ा करके बोल सको कि हाँ भाई मैंने जान लगाई है, मैंने अपनी जान लगाई है, हुआ नहीं हुआ क्या फ़र्क पड़ता है। गॉट इट। तो आपको बस इतना करना है कि जो भी आपको डाउट्स हो डिस्कस करेंगे हम लोग, और मेहनत करिए, टेस्ट करिए, फेल हो जाइए, हर दिन एक टेस्ट करो, फेल हो जाओ, 10 टेस्ट करो और 10 में फेल हो जाओ, एंड आई गारंटी यू कि अगर जान लगाओगे तो 11th में पास हो जाओगे। मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू।